अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़राए पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है, हमें कोई तकरीबन 3 दहाई हो गए सहाफ़त करते हुए, शायद ही इतनी पेचीदगी का कभी एहसास हुआ हो। मामलात होते हैं कि कहीं मार्शल लॉ आया, कहीं हुकूमत निकल गई, कहीं झगड़े हुए, कहीं ख़त्म हो गए। लेकिन ये जो है एक टेंशन ने एक ऐसी तूल पकड़ी है कि किसी तरफ ऊंट बैठता दिखाई नहीं देता, और ऊंट को तो बैठना होगा, क्योंकि अगर मुल्क को आगे ले जाना है सही सिमत, जो कि हर एक चाहता है, ये भी कहने दें कि हर एक चाहता है कि मुल्क सही सिमत जाए, हर एक अपने जाविये से देख रहा है, ये सबको एक जगह पे लाना बहुत बड़ा चैलेंज है। आपको मालूम है, हम हुकूमत के नुमाइंदों को मधु करते हैं, उनको दावत देते हैं, उनसे तफसील में बात करते हैं, उनकी जो पोजीशंस हैं, पॉलिसीज़ हैं, उस पर हम तनकीद भी करते हैं, बातचीत भी करते हैं, सुनते भी हैं उनको गौर से। और फिर हम पीटीआई के जो आ जाते हैं, वैसे तो बहुत से पीटीआई कहते हैं जी ये बॉयकॉट है आपका चैनल, चलें जी बॉयकॉट करें, लेकिन जो आ जाते हैं फिर उनसे बात करते हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं। पीटीआई का क्या डायलेमा है? पीटीआई का डायलेमा ये है कि मैंडेट तो मिला, बहुत लोग मानते, बहुत कम है जो इससे डिसएग्री करें कि फॉर्म 45 to 47 वो एक रियल इशू है। मैंडेट मिल गया है, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में ये बात बिल्कुल मुस्तनद है और हर सियासी पार्टी ने इस बात से फ़ायदा उठाया है, और वो बात ये है कि मैंडेट के साथ जो मुक़्तदर हल्के हैं उनके साथ भी चलना है अपने। ये हर एक ने ये समझा है, और हर पार्टी ने गाहे बगाहे इसको समझकर चले हैं और फ़ायदा उठाया उससे। पीटीआई का मामला ये है कि पीटीआई के लोगों से जब बात करें तो वो बड़ी लंबी लिस्ट होती है कि हमारे साथ ये ज्यादती हुई, और हम भी कहते हैं जी हाँ आपके साथ भी हुई, इससे पहले पीएमएलएन के साथ हुई, चले आपके साथ ज़्यादा हो गई। लेकिन वो फिर कहते हैं जी अगर हमने बात कर ली तो फिर हमारे जो हैं सपोर्टर्स वो नाराज़ हो जाएंगे, और फिर जाहिर है उनकी एक अपनी पोजीशन भी है पीटीआई के करें ना करें, और फिर जब इस्टेब्लिशमेंट की बात है उनकी अपनी एक पोजीशन है, और जो गवर्नमेंट है उसकी अपनी पोजीशन है। तो ये जो बड़ा सवाल है कि ये जो यानी एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है, और कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि कोई जीत नहीं रहा, कोई एक साइड जीत नहीं रही। लेट्स बी क्लियर, मैंडेट मिला है इमरान खान साहब को, लेकिन इमरान खान साहब अंदर हैं, उन्होंने कोशिश, पंजाब में हम देखते हैं कि लोग उनके नहीं निकल पाते, यकीनी तौर पे गड़बड़ है, यकीनी तौर पे रोका जाता है, यकीनी तौर पे उनके साथ एक मुख्तलिफ और बड़ा सख्त सलूक है पीटीआई की तरफ और पार्टीज़ की तरफ नहीं। इस्लामाबाद में देख लीजिएगा, कोई पार्टीज़ जो हैं उनको मौका मिलता है, आके जलसे जुलूस करते हैं, धरने करती हैं, पीटीआई को नहीं मौका मिलता। तो वो एक यकीनी तौर पे एक ख़ास इन पर नजर करम है, लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि पीटीआई के लोग स्ट्रीट पावर जो है वो नहीं दिखा पाते। अभी जलसा होना था, फिर नहीं हुआ, अब कहा जा रहा है सितंबर 8 को होगा, उस पर भी बात करेंगे कि सितंबर 8 को जब हमने राना सनाउल्लाह साहब से कहा कि हमें पता नहीं होगा या नहीं जलसा, सुनिए वो क्या कहते हैं आगे से। हमें तो नहीं लगता कि 8 सितंबर को भी पीटीआई को जलसा करने दिया जाएगा। देखें, एक टर्म है करैक्टर सर्टिफिकेट की। पीटीआई जो है इसने जो काम किए हैं इससे पहले अपनी गलती तस्लीम करें, सिद्ध के दिल से माफी मांगें, अपना करैक्टर जो है, अपना नेक चलन का जो सर्टिफिकेट है उसको सीधा करें, उसको पेश करें, उसके बाद ठीक है फिर बतौर सियासी जमात के जो है वो आप एक्ट करें। बिल्कुल गलत होना नहीं चाहिए, ऐसे गैर आईनी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये हकीकत है और हमें लगता है यही होगा। तो ये तमाम मामलात लेके नाजरीन आज हमने दावत दी है रऊफ हसन साहब को, जो स्पोक्स पर्सन है पीटीआई के, और ये भी कहने दें कि हमें जो बताते हैं पीटीआई के लोग, हालांकि धड़े हैं पार्टी में, वो कहते हैं इमरान खान साहब के राइट नाउ ही इज़ वन ऑफ हिज मोस्ट ट्रस्टेड मैन। हमने ये भी सुना है कि ये एक इंस्ट्रक्शन है पीटीआई के बानी चेयरमैन की तरफ से कि हर जुमेरात इनका जाना लाजमी है। बहुत शुक्रिया, वेलकम टू द शो नसीम, वेरी काइंड ऑफ यू, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग जी। अच्छा ये बताइएगा कि आप तो
काफ़ी दिनों के बाद आ रहे हैं और ये आप के जाने के बाद मेरा ख्याल है आप चैनल्स पर नहीं आए आफ्टर जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ केस बना. इज दैट ट्रू? यू हैवंट कम. उससे पहले भी तो 17-18 दिन मैं नहीं था, तो वो दिन भी मिला लें तो तकरीबन 1 महीने से मैं जी आप नहीं आ रहे. तो ये जनरल फैज़ हमीद के हवाले से क्या आपके पास खबरें वगैरह हैं, वो बड़ी चलाई जा रही हैं खबरें कि जी आप मिले इदारों की मेहमानदारी के बाद आपने फिर बड़ी कोई उधर दे दिए इंफॉर्मेशन दे दी है और ये सब थोड़ा सा बताइएगा. मैंने किसी को कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की, इसलिए नहीं कि मैं प्रोवाइड करना नहीं चाहता था, बल्कि इसलिए कि मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन ऐसी कोई है ही नहीं है. जनरल फैज़ हमीद साहब का कभी कभी मुझे फ़ोन आ जाता था, कैसे हैं, ठीक हैं. ये उनसे मेरी अलैक हुई थी जब मैं स्पेशल असिस्टेंट था प्राइम मिनिस्टर का. तो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के ऊपर एक कमेटी बनी थी जिसमें आर्मी चीफ भी बैठा करते थे और DGISI भी बैठा करते थे. उसको प्रेज़ाइड खान साहब करते थे खुद. तो उसमें मैं भी एक प्रिंसिपल उसका मेंबर था. स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन मेरे डोमेन में आता था. तो वहाँ उनके साथ मेरी मुलाकात हुई, हेलो हुआ, सारा कुछ हुआ. चूँकि मेरी भी एक बैकग्राउंड फ़ौज में है तो वो एक अफिनिटी सी हो जाती है. और एक थिंक टैंक भी है, उसमें भी बहुत से फौजी अफसरान जो है वो उसमें शिरकत करते रहे. तो सिर्फ टू द एक्सटेंट के हाउ आर यू, ठीक ठाक है, पार्टी का क्या हाल है, दैट काइंड ऑफ थिंग. फौज में आप कह रहे हैं बैकग्राउंड था, इन किस्म की जो है वो गुफ्तगू थी. सॉरी, आप कह रहे फौज का बैकग्राउंड आपका भी? हाँ, मेरा भी तो थोड़ा बहुत वेरी शॉर्ट बट यू नो बेसिकली वंस एन आर्मी मैन ऑलवेज एन आर्मी मैन. सो एक अफिनिटी फौज के लोगों से नहीं, मेरे कोस्टमेट्स हैं, उनके साथ मेरे राब्ते हैं, उनके साथ और दोस्ती हैं हमारी. वो लाजमी बात है, वो तो एक अफिनिटी होती है, एक ग्रुप होता है हमारा. तो जनरल फैज़ हमीद साहब के साथ आपकी उनकी रिटायरमेंट के बाद भी गपशप रही? गपशप नहीं, मतलब एक एक्सचेंज ऑफ प्लेजेंट्रीज कह लीजिए कि आप ठीक हैं, पार्टी ठीक जा रही है, खान साहब की तबीयत कैसी है, तो इस किस्म के सवालात. दैट्स ऑल, नथिंग. तो ये जो खबरें कुछ आ रही थी कि जी आपकी बातचीत रहती थी और वो कि सोशल मीडिया का जो था उसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट थी और ये कि उनको कुछ एविडेंस उनके हवाले से दिया गया, पार्टी के ऑफिस से कुछ एविडेंस मिला, आपने कुछ दिया. मेरा इसमें कोई अमल दखल इस तरह से नहीं है कि सोशल मीडिया को मैं हैंडल ही नहीं करता. मैं बसा औकात इस चीज़ को एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि मैं एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हूँ एज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी. बट हमारी इंफॉर्मेशन के 3 पार्ट्स हैं. एक है मेन स्ट्रीम मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट, उसको मैं डायरेक्टली हैंडल करता हूँ. नंबर 2 है हमारा सोशल मीडिया, उसको मेरे डोमेन में वो नहीं आता. तीसरा है हमारा इंटरनेशनल मीडिया, वो बाहर से हैंडल हो रहा है, उसको जुल्फी बुखारी साहब हैंडल करते हैं, वो बैठे हुए हैं. सो मेरा बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड मैं हूँ वो मैं करता हूँ. सारा जो एक पॉलिसीज वगैरह जो हैं उसमें मैं बनाता हूँ, लेकिन इनको कंट्रोल करना या इनको गाइड करना वो मेरा काम नहीं है, बिल्कुल नहीं है. जनरल फैज़ हमीद, आपने बताया कि उनकी रिटायरमेंट के बाद भी कभी फ़ोन कर लेते थे आपको, तो इसका मतलब कि आपकी पार्टी से उनकी रिटायरमेंट के बाद भी उनका राब्ता रहा और लोगों से पार्टी में? मुझे और लोगों का नहीं पता जी. मेरे साथ कभी मेरा ख्याल है कि इन तमाम अरसे में जब से हमारी हुकूमत गई है 10-12 दफ़ा राब्ता हुआ होगा, मे बी 15 दफ़ा राब्ता हुआ होगा. दैट्स ऑल. और वो भी बिल्कुल कन्फाइंड टू द एक्सटेंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ प्लेजेंट्रीज. दैट्स ऑल. यू नो, कोई और कभी सब्सटेंटिव गुफ्तगू नहीं हुई, कोई पॉलिसी की गुफ्तगू नहीं, स्ट्रैटेजी की गुफ्तगू नहीं, कभी उनके साथ नहीं. जब आपको पकड़ा उसके बाद आपसे सवाल जवाब में जनरल फैज़ हमीद के हवाले से पूछा गया आपको? मेरा ख्याल है कि क्या पूछा उन्होंने, मैंने क्या जवाब दिया, उसको मेरा ख्याल है कि जी हम प्लीज आई शुड बी वेरी ग्रेटफुल, यू नो, उसका. हमारे साथ PTI के स्पोक्स पर्सन रऊफ हसन साहब तशरीफ रखते हैं. अच्छा, ये बताइएगा कि आपने आज VOA को जो कहा तो इस्टेब्लिशमेंट के बातचीत के हवाले से, अच्छा ये बताइएगा, एक तो ये मामला के फौज से बातचीत करें और उससे भी पहले आपने फरमाया कि आइन के दायरे कार में रहते हुए चलेंगे तो बात होगी. ये पिछली मरतबा भी आपसे बात हुई थी, कुछ बुनियादी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं मुझे दिखाई देती. वो ये कि एक तरफ आप फरमाते हैं कि हर एक अपना रोल अदा करे जो उसका रोल है, जब ही बात बनेगी. ठीक है, सब ठीक अग्री करते हैं, लेकिन उसी सांस में आप फरमाते हैं और आपकी पार्टी के लोग कि फॉर्म 47 वालों से तो बात नहीं हो पाएगी. अच्छा, जो फॉर्म 47 वाले नहीं हैं
देखिए ना, मुझे तो जाना पड़ेगा 2018 में भी, क्योंकि उस वक्त भी फिर सिस्टम बैठ गया था। जहाँ सिस्टम बैठा था, जिन्होंने बिठाया था, जिनको फायदा हुआ था, वो लोग आप लोग थे। फिर भी ऑपोजिशन वो खड़ी हो गई थी उस वक्त की ऑपोजिशन के, जी हाँ बात करें। ये किस तरीके से रिजॉल्व होगा? देखिए ना, आप लोग खुद की जो पोजीशन है उसमें भी तो है ना कॉन्ट्रडिक्शन। नसीम, मुझे कोई कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए नहीं नज़र आ रही कि जमहूरियत की जो रूह है ना, वो एक फेयर इलेक्शन होता है। आप 2018 का जिक्र कर रही हैं। हमारी कंटेंशन उसके बारे में ये है कि वो जब बैठी थी मशीन तो हमारे 35 सीटें ली गई थी ताकि हम वल्नरेबल हुकूमत बनाएं, और उसके बाद वो फिर आपको पता है कि वो हमें जो लोग लेके दिए गए थे वो किस तरीके से लेके दिए गए थे। वो भी नहीं होना चाहिए था, मैं कंसीड करता हूँ, वो भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब जो हुआ है ये तो मदर ऑफ ऑल फ्रॉड्स है ना, ये जो हुआ है 2022 का 2024 का जो है, ये तो आगे मेरी इस मुल्क में बहुत सारी हकीकतें हैं जिनका हमें सामना करना पड़ेगा। मुक्तदरा जिसके बारे में हम बात करते हैं कि उनसे बात कर रहे हैं और कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी हकीकत है। सियासी मैदान में इमरान खान की जो प्रेजेंस है, उसकी जो सपोर्ट है, वो भी एक बहुत बड़ी हकीकत है। बाकी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये मेरा बड़ा एक इस तरह से नहीं कि मैं यहाँ बैठा हुआ पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और मैं उनको अटैक कर रहा हूँ, नहीं। मेरा ख्याल है कि फॉर्म 47 एक बहुत बड़ी हकीकत है, और ये कि जी इनकी लेजिटिमेसी जो है और इनकी क्रेडिबिलिटी दोनों जो है वो डाउट में है। कंसिक्वेंटली अगर आपने मुल्क में अमन लाना है, मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी है, तो जो सबसे बड़ी ताकतें जो हैं मुक्तदरा अपने डोमेन में, जो उन्होंने तो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल डोमेन है भी है, और खान साहब सियासी मैदान में जो एक उनका एक डोमेन है, जो उनकी कुव्वत है, इनको आपस में बैठना पड़ेगा। बिल्कुल, हर सूरत में बैठना पड़ेगा। जहां तक आपका दूसरा पार्ट है, जो मैं उसको पार्टली ओन अप करता हूं, देखिए, लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि चूंकि इन तीन पार्टीज ने लिया हुआ है, तो इसलिए हम डायरेक्टली उनके साथ बातचीत करने का खान साहब की इंस्ट्रक्शंस है कि नहीं कर सकते। लेकिन खान साहब ने इस बारे में भी एक फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा किया है। जी अचक साहब को उन्होंने कहा है कि वो आप जाके बात करें, और अगर कोई आप सब्सटेंटिव प्रपोजल लेके आएंगे तो हम इसको आगे बढ़ा लेंगे, देख लेंगे। ये मेरे सामने बात हुई है सारा कुछ, ठीक है। अब उसके ऊपर भी आप कल से बातचीत हो रही है, जो आपने अपने इब्तिदाइया में भी फरमाया है, तो शायद वहाँ कोई रास्ता निकले अगर वो जेन्युइन है। हालांकि उनके अंदर से, उनकी पार्टी के अंदर से भी मुखालफत हुई है। ख्वाजा आसिफ ने मुखालफत की है, एहसन इकबाल ने मुखालफत की है, राना सनाउल्लाह ने मगर ये कहा है, और खाना सना साहब ने जो उनकी स्टेटमेंट आपने दिखाई है, फ्रेंकली अब वो बार बार उसी की बात करते हैं। वो अमालनामा कहाँ से लाएं? फैज साहब ने जो उनके अल्फाज हैं, ये वो किसी के पास यहाँ इतनी लेजिटिमेसी नहीं है कि वो इस किस्म का कोई अमालनामा दे। जहाँ तक 9th ऑफ मई का ताल्लुक है, हमने एक कंसिस्टेंट पोजीशन है हमारी कि जी प्लीज़ उसके ऊपर एक आप एक कमीशन बना दीजिए, इंडिपेंडेंट एंड एम्पावर्ड, फुली एम्पावर्ड कमीशन बना दीजिए, उनको काम करने दें और उनको बताने दें कि जी क्या हुआ था उस दिन, जो होगा हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो खान साहब ने ओपनली कहा हुआ है कि जी उस वक्त फिर हमारे पास जब प्रूफ आएंगे तो हम उसके ऊपर माफ़ी भी मांगेंगे। इस वक्त देखिए, आप तो बड़ी रेगुलरली मिलते हैं इमरान खान साहब से, और मगर मेरे ऊपर कदगन लग गई है जी, एज अ प्लास्टर स्टे। उन्होंने कहा जी कि रऊफ हसन नहीं मिलेगा। किसने कहा? मतलब अब आपको इजाज़त नहीं है? जी मुझे इजाज़त नहीं दी उन्होंने, लास्ट थर्सडे को इजाज़त नहीं दी, और बताया गया है कि चूंकि मैंने पॉलिटिक्स डिस्कस किए। अब दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज, यू नो, जब हम पिछले दफ़ा गए थे वहाँ, तो मैं था, उमर अयूब साहब थे और शिबली फराज थे, हम तीनों को 6 थे, पहले 6 हुआ करते थे, अब 3 रह गए, तो हम 3 लोग थे। तो वहाँ उन्होंने जाके कहा जी कि हम कुछ आपको कुछ बताना चाहते हैं कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो उसमें एक बात उन्होंने की, जो जेल के काम थे, उन्होंने कहा जी कि आप खान साहब के साथ पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है ये छेड़ा छाड़ी ये तो ये रहेगी, और इससे भी बढ़ के रहेगी, क्योंकि अभी आई थिंक इट इज अ बैटल मोड। अभी तक बैटल मोड है, दोनों तरफ इंटेंस बैटल मोड बहुत है, बहुत। जी बिल्कुल। इसमें तो अच्छा ये बताइए कि जब आप फरमा रहे थे भी, जो हमने आपको दिखाया कि अच्छी बात है कि आर्मी से बात रहे, और वो जब आपने कहा कि विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल थिंग, लेकिन आपने कहा बड़ा ज़रूरी है बातचीत हो ये सब, तो और आपने कहा जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, ये वो तो, और अभी भी आपने कहा कि जी दोनों लेवल पे जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो हम उम्मीद करते हैं आगे बढ़ें। तो कुछ नाजरीन को कोई होप दें। देखिए, ये जो जलसा हमारा लास्ट होना था,
हमारे साथ पीटीआई के स्पोक्स पर्सन रऊफ हसन साहब तशरीफ रखते हैं। जी रऊफ साहब, तो आप कह रहे थे कि क्या मामलात हैं, किस लेवल पे? एक तो चकजई साहब का लेवल है जिसमें कि कुछ हुआ अभी तक? कल से खबरें आई हैं, आपने भी देखी होंगी कि जी उन्होंने नवाज शरीफ साहब ने अपनी एक मीटिंग में कहा है कि जी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को रिस्पांसिबिलिटी लेनी चाहिए और मिल के आगे बढ़ना चाहिए। वो अच्छा ख्याल है, बहुत अच्छे ख्याल आते हैं, बिल्कुल ठीक है, हम तो उनको इन प्रिंसिपल एग्री करते हैं बिल्कुल, लेकिन उसकी बेसिस बनानी पड़ेगी और वो बेसिस जो है वो बड़ा मुश्किल काम है बनाना में। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, यू नो, लेकिन आई थिंक कोशिश करनी चाहिए कि बन जाए। चकजई साहब की जो एफर्ट्स हैं उसके बारे में भी पॉजिटिव एक इनपुट आई है कि एंगेजमेंट हुई है और ख्वाहिश का इजहार उनकी नवाज शरीफ साहब से, शहबाज शरीफ जी पीएमएलएन से हुई है, ठीक है, ओके, राना सना, और ख्वाहिश का इजहार किया गया है जी कि हम एंगेज करना चाहते हैं पीटीआई से। सो दिस इज पॉजिटिव, ठीक है, उनकी तरफ से आई है। अब चकजई साहब उनको मिलेंगे और उसके बाद एक रिपोर्ट लेके आएंगे खान साहब के पास और खान साहब फैसला करेंगे कि किस तरीके से आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना, और बढ़ना है तो किस तरीके से। अच्छा, ये बताइए कि इनकी आज एक अंसार अब्बासी साहब की कोई खबर थी, उनके मुताबिक कोई आपकी टीम मिली है शहबाज शरीफ साहब से, फिर उन्होंने कहा मैं पॉइंट पर्सन अपना नॉमिनेट करता हूँ, तो कोई ऐसी बात है? कुछ आपको लग रहा है कि ऐसे मामलात इस तरफ बढ़ सकते हैं? एब्सोल्युटली फॉल्स। नंबर एक बात। नंबर दो बात, मुलाकात हुई है हमारे 3-4 लोगों की पार्लियामेंट के अंदर स्पीकर साहब से, क्योंकि उनको बोलने का टाइम नहीं मिल रहा था, तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में एक अपनी राइट नॉर्मल रूटीन में, दैट इज द ओनली मीटिंग दैट हैज टेकन प्लेस। ना किसी हुकूमत के किसी और फर्द के साथ कोई मुलाकात नहीं हुई। ये फॉर्म 47 की बात जो है, जैसे हमने कहा, उसमें तो जाहिर है इट विल हैव टू बी रिजॉल्व, लेकिन रऊफ हसन साहब, आप लोग पार्लियामान में हैं, पार्लियामेंट्री कमेटीज़ में हैं, आपकी टीम्स बैठती हैं हुकूमत और बाकी पार्टीज़ के साथ, तो उधर तो एक एंगेजमेंट है, दे आर द सेम पार्टी, तो बातचीत में इस तरह का एक उठाना। देखिए, पार्लियामेंट्री कमेटीज़ में हमारी मेजॉरिटी नहीं है, हम इश्यूज उठाते हैं, लेकिन वो हमारी बात जो है वो आगे नहीं, क्योंकि बेसिकली एक जो डिवीजन है वो इनफ्लेक्सिबल डिवीजन हुई है। तो पार्लियामेंट्री पार्टीज में तो यूजुअली कोशिश ही होती है कि कंसेंसस के साथ उन्होंने बात की जाए, लेकिन यहाँ कंसेंसस नहीं किया जा रहा, बल्कि जो मेजॉरिटी है वो अपनी मेजॉरिटी की बेसिस के ऊपर उन्होंने बात आगे बढ़ाती है। देखिए, और जो रवैये हैं वो इससे आप जाहिर होगा कि जी पीएसी का चेयरमैन के लिए हमने नाम अपना भेजा हुआ है, साहबजादा साहब का, हामिद रजा साहब का, और वो अभी तक नहीं मांगे। अब कोई 2-3 दिन पहले उन्होंने फिर हमें लिखा है खत कि जी आप 4 लोगों के नाम भेज दीजिए, और उनमें से फिर हम कोशिश करेंगे कि कंसेंसस के साथ हम किसी और का नाम। अब ये पार्टी ने फैसला करना है कि जी हमने नाम भेजने हैं कि नहीं। अगर नाम भेजते हैं तो फिर देखते हैं कि हुकूमत का रवैया क्या है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का अभी नहीं हुआ, नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। उसी सिलसिले में उन्होंने कहा जी कि आप 4 नाम भेजिए, 1 नहीं 4 नाम भेजिए। तो एक ट्रेडिशन रही है कि जी ऑपोजिशन से किया जाता है, इट्स नॉट इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट्स अ ट्रेडिशन एंड वेरी हेल्थी ट्रेडिशन कि जी आप, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी का मामला है तो हुकूमत की अकाउंटेबिलिटी का मामला है ना, तो आप उसको अपोजिशन को दें। अच्छा, ये तो आप बेसिकली आप कह रहे हैं मामला उधर ही है कि राना सनाउल्लाह और ये आप चकजई साहब वगैरह बातचीत करें, फिर उसे आगे बात बढ़े। जहाँ तक फौज का ताल्लुक है, इस्टेब्लिशमेंट का ताल्लुक है, उधर तो देखिए मैं सुनती रहती हूँ कि जी नहीं बात हो रही है, नहीं हो रही। सिंपल बात तो ये है कि यू हैव अ सीएम इन केपीके और बड़ी क्लोज कोऑर्डिनेशन होती है, ख़ास तौर पे सिक्योरिटी के मामलों में कोर कमांडर की और उनकी जो आपके सीएम है प्लस सीएम SIFC में रहते हैं, तो बातचीत तो हो रही है। मतलब इट्स नॉट कि कोई कुट्टी करके बैठे हैं, मतलब होनी भी चाहिए। बियॉन्ड दैट आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है, एंगेजमेंट है, चूंकि केपी जो है वो एक वहाँ इंटेलिजेंस एजेंसीज की बहुत ज़्यादा अमलदारी है, इसलिए कि टेररिज्म के वाक़यात और जो इंस्टेबिलिटी अलॉन्ग दी अफगान बॉर्डर एंड ऑल दैट, सो उसकी वजह से फौज का कासा अमल दखल है वहाँ। तो एक रूटीन की एंगेजमेंट तो है, जो कि हमने पहले दिन से फैसला किया था कि हमने अपनी प्रिंसिपल पोजीशन अडॉप्ट करने के साथ साथ हमने जो मामलात है उसको आगे बढ़ाते रहना है। सो उसका अली गंडापुर साहब का जो रवैया वो भी आपने देख लिया। तो ये जब हमारा लास्ट जलसा था, मैं आपको बताने लगा था, तो उसके ऊपर जब जलसे से 1 दिन पहले रात के वक्त एंगेजमेंट हुई थी, जो सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के जो इदारे थे उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब से रब्ता किया था।
ये जलसा जो है इसको आगे कर दें, क्योंकि हमें ख़तरा है कि चूंकि उस दिन मजहबी जमातें भी इकट्ठा हो रही थी, आपको पता है, तो उन्होंने कहा था जी कि हमें ख़तरा है कि कोई वायलेंस ना हो जाए तो आप करें। तो बहुत उन्होंने इंसिस्ट किया था। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा था जी कि मैं तो फैसला नहीं कर सकता, ये फैसला तो सिर्फ एक शख्स पार्टी में करता है, उसका नाम इमरान खान है। तो उसके ऊपर फिर उन्होंने, आपको पता है, 7 बजे सुबह वो स्पेशल एक परमिशन दी और वो जाके डिस्कस वगैरह किया। गौर साहब गए थे और सवाती साहब गए थे, उन्होंने डिस्कस किया। तो ये एक, आई थिंक जो कुछ भी हुआ हमें उसके ऊपर बड़ी गाली गलोच उठाना पड़ी, हमारे लोगों ने बहुत हमें गाली गलोच दिया। खान साहब ऑल्सो एट द एंड ऑफ द डे वॉज नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट कि जी जलसे को पोस्टपोन करना पड़ा, क्योंकि इससे पहले एक जलसा पोस्टपोन हो चुका हुआ था, उसके ऊपर खासी हमारे सपोर्टर्स ने लहदा की थी, और अब जब देखें कि हमें खासी गालियां पड़ी हैं। और उसके साथ साथ जब उन्होंने हमें कहा जी कि आप इसको पोस्टपोन करें, तो उन्होंने उसी वक्त हमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर 8 सितंबर दे दिया था। That was in good faith. That was in good faith कि जी हम उसको, हमें पता चले जी आप इस दिन ना करें, 8 को कर लीजिएगा। तो वो आपको बाकी तो पता है आपको कि जो हुआ था। तो मैं फील करता हूं कि ये एक काइंड ऑफ ब्रेक थ्रू है कि कांटेक्ट हुआ है, कि उन्होंने हमसे कुछ कहा है हम करें और हमने वो किया है। अब और बात है कि हमें गालियां पड़ी हैं या हमें बुरा भला कहा गया है, लेकिन चलिए ऐसे फैसले करने पड़ते हैं। अगर ये आगे ब्रेक थ्रू जो है इसको आगे बढ़ाया जा सकता है और एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में बातचीत जो है वो शुरू की जा सकती है, तो मेरा ख्याल है कि वो मसाइल के हल की तरफ बढ़ सकते हैं। ये अच्छी बात कि आपने जिक्र कर दिया, आपने खुद ही कहा कि हमने किया तो गालियां पिट गई। बात ये है कि लीडरशिप जो है वो सोच समझ के फैसले करती है और करने चाहिए। आई गेस नेल्सन मंडेला वुडंट हैव बीन नेल्सन मंडेला अगर वो अपने फॉलोअर्स की बात मानते। जाहिर है जितना ही सफर्ड, तो फॉलोअर्स तो नहीं चाहते थे जो उन्होंने किया। तो यानी कि बड़े ओहदों पे बड़ी सोच होनी चाहिए, और बड़ी सोच का मतलब लोगों को आप लेके चलते हैं, ये नहीं कि आप रिवर्स में जाएं, लोगों की बात सुने। तो उसी हवाले से अगर हम बात करें कि इमरान खान साहब के जो कि जी चाहे इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है चाहे हुकूमत से बात करनी है, यू ऑलवेज हेयर पीपल से कि जी नहीं पार्टी का तो पट्टा बैठ जाएगा अगर बात की, क्योंकि लोग नहीं मानेंगे। इस वक्त तो देखिए आप लोगों के पास वोट है, ठीक है, मैंडेट है, नहीं मिला अभी, 45 वर्सेस 47 है, लेकिन रऊफ हसन साहब आप इमरान खान से मिलते हैं, आप अंदर यू पीपल आर पार्ट ऑफ द पार्टीज थिंक टैंक। करना क्या है, मतलब बात तो करनी होगी ना, बात तो नहीं तो आपकी व्हाट इज योर, मुझे ठीक है आप सब नहीं बताएंगे, लेकिन कुछ तो सोच क्या है आपकी। पार्टी तो नहीं निकलती पंजाब में आपके, यानी आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, जो भी वजूहात है। हमाद अजहर तो मेरा ख्याल है जरा इमरान खान भी नाराज हैं कि वो ही इज नॉट डिलीवरिंग। देखिए कुछ हकायक है जिनको फेस किया जाना चाहिए, मैं फील करता हूँ। देखिए व्हेन नेल्सन मंडेला स्टेप्ड आउट, आपने चूंकि उसका जिक्र किया, तो ही सेड आई हैड 2 ऑप्शंस, आई कुड टेक 2 पाथ्स, अ पाथ टू पीस एंड अ पाथ टू रिवेंज। तो मैंने रियासत का सोचा था बेशक, और मैंने पाथ टू पीस जो है उसको अडॉप्ट किया था। सो ट्रूथ एंड रेकन्सिलिएशन। अल्टीमेटली तो आप जो कह रही हैं मैं उससे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि अल्टीमेटली सबको बैठना होगा। अब जो मुश्किल है वो ये है कि वहां तक पहुंचना कैसे। और ये सारा कुछ जो हो रहा है, वो चकजई साहब हों या ये जो अभी जलसे के सिलसिले में जो एक ब्रेक थ्रू हुआ है, और शायद और भी लोग हैं जो पार्टी के और वो कोई कोशिश कर रहे हों, मेरा ख्याल है कि अल्टीमेटली मैं मुल्क के हालात को देखते हुए मैं फील करता हूं कि सब लोग रियलाइज कर रहे होंगे कि अब वक्त और ज़ाया करने का नहीं है हमारे पास, तो हम उस तरफ हमें एक्सेलरेट करना चाहिए, उस तरफ पहुंचने के लिए। आपकी पार्टी भी ये सोचती है? कम से कम मेरी ज़ात तो यही सोचती है जी कि अल्टीमेटली हाँ, पार्टी भी बल्क हम बिलीव करते हैं कि डायलॉग होना चाहिए, डायलॉग में हमारा फर्म बिलीफ है। दूसरी बात यह है कि खान साहब, जहाँ तक हमाद अजहर की आपने बात की है, तो हमाद अजहर साहब को उन्होंने कहा है कि अभी आपने बाहर नहीं निकलना, वो खुद उन्होंने कहा हुआ है। पंजाब में हमारी वाइब्रेंट पार्टी हो गई है, बहुत कुछ हो रहा है, फ़र्क चेंज कर रहा है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि फस्तायत है, सारा कुछ है, जो कुछ है आपको भी पता है वहाँ। लेकिन मेरा ख्याल है कि आप देखेंगे कि 8 सितंबर को बहुत बड़े कंटिजेंट्स जो है वो पंजाब से पहुँचेंगे यहाँ। तो सितंबर 8 को, मैं ब्रेक लेने से पहले ये सवाल कि अगर सितंबर 8 को जिन लोगों ने आपको कांटेक्ट किया, अगर वो कहें कि जी इससे भी 22 अगस्त से भी बढ़ के खतरा हो गया, मैं आई एम जस्ट, क्योंकि वो तो राणा साहब तो कहेंगे आपको कैरेक्टर
सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। खान साहब ने कह दिया, एक स्टेटमेंट उन्होंने दे दिया और उन्होंने कहा है कि अब अगर आके कोई ये कहे भी कि मैंने जलसा पोस्टपोन किया है तो ये ख्याल रखना कि मैंने जलसा पोस्टपोन नहीं किया और जलसा हर सूरत में 8 को होगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जलसा 8 को होगा। जलसा 8 को होगा। पीटीआई के स्पोक्स पर्सन रऊफ हसन साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। रऊफ साहब, जस्ट ऑन May 9, वेरी क्विक क्वेश्चन। इमरान खान ये कह चुके हैं कि मैंने कहा था पीसफुल करें, मैंने तो नहीं कहा था कि ये जाके अटैक करें। तो ये कभी कहा है इमरान खान ने कि बड़ा मुझे अफसोस है कि जिन्होंने अटैक किया अगर हमारी पार्टी के लोग हैं, या बस वो इधर ही रुक जाते हैं ना कि मैंने कहा था पीसफुल, मैंने तो नहीं कहा था? वायलेंस को उन्होंने क्रिटिसाइज किया है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़े होकर उन्होंने वायलेंस को क्रिटिसाइज किया था जब उनको लाए गए थे, कैद से निकाला गया था। बिकॉज जिस दिन ये हुआ है आपको पता है कि ही वाज इन कस्टडी, ही वाज नॉट अ फ्री मैन दैट डे। सो वो जो कुछ भी हुआ है फ्रैंकली ही वाज नो पार्ट ऑफ दैट। तो उन्होंने मगर उसको क्रिटिसाइज किया था कि वायलेंस जो हुई है उसको मैं रिग्रेट करता हूँ, वो नहीं होनी चाहिए। ये सारे बात हो सकती है। मेरी पता एक्चुअली जो चैलेंज ये है कि जी इसको बैठ के शुरू कैसे करना है। जब शुरू हो जाएगी बात तो वो बात आगे बढ़ेगी, क्योंकि हम मुल्क के लिए ही बात कर रहे हैं। सो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर गुफ्तगू में इस तरह की अगर बात हो, एक तरफ आप कह रहे हैं बात ही इनसे करनी है। खान साहब को कुछ हकायक का इल्म है जो कि मुझे नहीं है, शायद आपको भी ना हो। उनको कुछ हकायक का इल्म मुझे है, तो बहुत कम है। जो उनके साथ ट्रीटमेंट हो रही है अदालत के अंदर, दैट इज एप्रीहेंसिबल। वो तो बिल्कुल है। देखिए उनको उनके जो अपने जेल मैनुअल के मुताबिक भी जो उनके हकूक है एज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री एंड जो नेशनल सेलिब्रिटी वो उनको नहीं मिल रहे हैं। बातचीत नहीं करने दी जा रही है। मतलब मेरे ऊपर तो कदगन लगी है, उसके बाद वकला जो है वो भी नहीं बात कर रहे, मीडिया को भी नहीं बात करने दे रहे। जी, मैंने सुना जो आप बहुत से जो उनकी स्पेस जो है वो बहुत ज्यादा तंग की जा रही है उनके ऊपर। तो इस किस्म की जब सिचुएशन हो और 1 साल से ज़्यादा उनको अरसा हो गया जी वो जेल में बैठे हुए हैं, तो इन सारी जब एक इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ है ना, दैट्स वेरी विशस। तो इसमें इंसान के जहन में बहुत सारे जो हैं वो ख्यालात आते हैं जिनका खान साहब टेम्परामेंटली वो उसका इजहार करते हैं, वो नहीं रिस्ट्रेन करते अपने आप को। तो ये कहना कि जी इसका फायदा होगा या नुकसान होगा, मैं थिंक बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन नहीं, मेरा आप समझ रहे हैं मेरा मकसद जी, मैं समझता हूं, जैसे आपने खुद फरमाया कि जो बड़ा मकसद जो आप लोगों के जहन में वो ये कि इसको पार करें, ये जो इस वक्त हम फंसे हुए हैं ना, बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। बिल्कुल सही। तो और ये भी बात दुरुस्त है कि जेल के हवाले से सबको पता है, मतलब हालांकि PMLN वाले यहाँ बैठे हो तो वो कहें कि जी हमें भी डेथ सेल में हमारे 10 लोगों को डाला था, राना सनाउल्लाह साहब के साथ क्या होता है। आई डोंट वांट टू बी रिपीटिंग दैट कि जी वो उनके साथ हुआ, लेकिन मतलब ये माहौल ऐसा रहा है सब, और गलत है। उस वक्त भी गलत था, अब भी गलत है। मैं तो ये कहता हूँ कि जो चैलेंज है वो ये है कि जी हमने इनिशिएशन कैसे करनी है इस सारे डायलॉग की, और वो अशद जरूरी है। उसके बगैर चारा कोई नहीं है, उसके बगैर आगे नहीं जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट डायलॉग जो है वो मुक्तदरा और इमरान खान के दरमियान होना चाहिए। मेरे ख्याल में वही डेडलॉक तो वही है, वही डेडलॉक, बिल्कुल वही डेडलॉक है। बाकी एवरीथिंग एल्स विल फॉल इन प्लेस। बिल्कुल। तो उसके हवाले से एनी थिंकिंग इन योर पार्टी, यानी कि कोई क्रिएटिव सोच है, लोग हैं, कोशिश हो रही है। अच्छा। मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि कोशिश हो रही है, बड़ी पॉजिटिव कोशिश हो रही है। खान साहब की अप्रूवल के साथ कोशिश हो रही है। अचकज़ई साहब का जो है एक बहुत बड़ा स्टेप था खान साहब का, बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी उन्होंने शो की थी। अब ये एंगेजमेट हो रही है। आई होप एंड प्रे कि जी ये भी आगे चले और बाकी चीज़ें भी आगे चलें। मुझे तो एज अ पोलिटिकल एनालिस्ट नो आई बिलीव कि हम उस नहज के ऊपर हैं जहाँ के ब्रेक थ्रू होगा और होना चाहिए। वेरी गुड। अच्छा, ये वेरी क्विकली आपकी पार्टी के अंदर के इतने किस्से हैं कि शुरू करें तो बड़ा लड़ाई झगड़े जारी हैं। वो क्या नाम है, शेर मरवत साहब जो हैं वो बिल्कुल शेर हुए हैं फिर से। बाकी सब उनका ख्याल है कुछ गीदड़ ही हैं। वो कह रहे हैं अगर सितंबर 8 को सक्सीड ना किए तो मुझे ना करे। क्यों, इज देयर ऑलरेडी अ प्रॉब्लम इन द पार्टी? शेर अफजल मरवत साहब के बारे में बड़े ओपिनियंस हैं पार्टी के अंदर, मैं वो उनको एक्सप्रेस नहीं करना चाहूंगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि उनको बहुत अच्छी बात करते हैं। उनके दरमियान उनको चाहिए कि मेन स्ट्रीम में, खान साहब ने उन्हें कहा है कि वापस आए, तो हमारी 2 मीटिंग्स में वो नहीं आए। उनको आना चाहिए, उन्होंने चाहिए अपने आप को मेन स्ट्रीम करें। वो नहीं आए, सुना कि वो बाकू गए हुए हैं।
तो हुकूमती डेलीगेशन के साथ बाकू गए हुए वो, तो वो भी आजकल हमारा बड़ा कौन सी डेलीगेशन कोई गई हुई है वहाँ, पार्लियामेंट्री डेलीगेशन है, वो गई हुई है। anyway, तो फिर वहाँ से वो मेरा ख्याल तैयारी करके आएंगे। तो वो कोई नहीं है, इख्लाफात नहीं है। नसीम इतनी बड़ी पार्टी है यार, इतनी बड़ी पार्टी है कि आप अंदाजा नहीं कर सकते पाकिस्तान। अच्छा, ये बताएं और उसमें इख्तलाफात का होना एक नेचुरल फेल है। प्रॉब्लम कहाँ होता है? प्रॉब्लम वहाँ होता है जहाँ कि आप पार्टी फोरम के ऊपर इन ख्यालात का इजहार करने की बजाय पब्लिक डोमेन में चले जाते हैं, विच अनफॉर्चुनेटली हमारे दो चार लोग करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। बाकी इख्तलाफात से मैं नहीं घबराता, मैं डरता भी नहीं, होने चाहिए हमें। अच्छा, ये बताएं कि ये बार बार कहा जा रहा है कि लोग बताते हैं कि इमरान खान साहब ने कहा इनको, जो प्रेजेंट चेयरमैन है, कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाने हैं और वो साइन नहीं हो रहा। ये बहुत से लोगों ने इंटर पार्टी इलेक्शन मैंने करवाए थे कि आई वाज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, लेकिन अभी तो हमारा तो केस ही पड़ा हुआ है इलेक्शन कमीशन के सामने। जब वो छोड़ेगा, बताएगा हमें कि जो हमने करवाए हैं वो एक्सेप्टेबल हैं कि नहीं है। तो आज 6वां महीना जा रहा है, वो केस लेके बैठे हुए हैं। तो इट्स नॉट ट्रू दैट इमरान खान इज आस्किंग फॉर इंट्रा पार्टी इलेक्शन। मैं आपको बताता हूं उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि मैं बाहर आता हूं तो सबसे पहले हमने उसी तरह के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाने हैं जो कि 2011 में वो भी मैंने करवाए थे, कि वो हम यूसी लेवल से शुरू करके पूरा पाएंगे, हम इसको पूरा इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहे हैं पार्टी को, वो उन्होंने कहा था। अच्छा, ये नहीं कहा अभी तो इलेक्शन कमीशन के पास हमारा वो रिजल्ट्स पड़े हुए हैं ना जो हमने। अच्छा, ऑलमोस्ट लास्ट क्वेश्चन, क्या जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले रहेंगे नहीं रहेंगे पार्टी में? ये तो कॉन्स्टेंटली उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया सपा खान साहब ने कि जी जिन्होंने पार्टी को बुरे वक्त में छोड़ा है वो भूल जाएं, मैं उसको कंसिडर नहीं करूँ। उन्होंने कल कहा है उन्होंने कैटेगरी भी बनाई है कि और उन्होंने कहा है कि जिन्होंने सफर किया है उनको वापस, जब मैं बाहर आऊंगा तो मैं उनको कंसिडर करेंगे हम। अब ये जब वापस आएंगे देखेंगे। नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि कुछ हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कुछ हैं जिन्होंने सफर किया फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो परहैप्स प्रेस कॉन्फ्रेंस इज नॉट द डिसाइडिंग फैक्टर। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इज नॉट द डिसाइडिंग फैक्टर। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। उसके प्रोसीडिंग क्या हुआ, किस तरीके से उनको क्या ट्रीटमेंट, कौन हंसी खुशी चला गया, हंसी खुशी आईपीपी ज्वाइन करने चला गया या उधर चले, और कौन मेहमानदारी के बाद गया। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। सच अ प्लेजर। नाज़रीन, इसी पर आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।